हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इस वाले में हम लोग बात करेंगे अपने एक्सरसाइज और 9.2 की बात करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9. हम लोग 2 के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो करना क्या है, इस वाले एक्सरसाइज में हमें बात करनी है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग बहुत ज्यादा लेंदी नहीं बनाते हैं, सिंपल अपने डायरेक्टली क्वेश्चन बनाते हैं। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन से करेंगे तभी आपको जो है समझ में भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम बात कर रहे हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की। क्या है एग्जाम्पल नंबर 2 को हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। ओके, देखो चलो, ये यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है, एक्सरसाइज 9.2 का यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्या कहता है कि वेरीफाई द फंक्शन y इज इक्वल टू e के पावर माइनस 3x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ओके ठीक है, देखो सिंपल से मेरे को एक बात बता दो, जब आप क्लास 9th में थे या जब आप क्लास 10th में थे तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते थे? जब बोलता था कि मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है समथिंग कुछ इस तरीके से, और इसका एक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 4 है, तो आप क्या करते थे भाई, इस x इज इक्वल टू 4 की वैल्यू इसमें पुट करते थे ना। तो यहाँ पर साफ साफ आपको जो है ना x इज इक्वल टू, यहाँ पे x दिख रहा होगा था, यहाँ पे भी आपके पास x दिख रहा होता है। तो आप एग्जैक्टली क्या कर देते थे, रख देते थे। देखो अब कह रहा है कि ये हमारा जो फंक्शन है ना y इज इक्वल टू e के पावर माइनस 3x, ये क्या, ध्यान से मेरी बात समझ लो, बहुत आसान है। ठीक है, एक्सरसाइज अगर आप सोच रहे हो कि सर हम डायरेक्टली एक्सरसाइज ही करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, एग्जांपल से आपको समझना पड़ेगा। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू के पावर माइनस 3x, एक ये सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है सर? इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अब ऐसी बात है भाई कि अगर हम y की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। मतलब कि एलएचएस की जो वैल्यू है वो आरएचएस की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। यही इसमें भी तो यही होता था ना, बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम x की वैल्यू डायरेक्टली इसमें x की जगह रख देते थे 4, लेकिन यहाँ पर हम y की वैल्यू तो आप e के पावर माइनस 3x रख सकते हो। लेकिन अब मेरे को ये बता दो dy dx की सर वैल्यू क्या रखी जाए, d2 dx की वैल्यू क्या रखी जाए? ये प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखो क्या करते हैं, आपने कहा सर ठीक है हम यहाँ से y की वैल्यू इसमें रख देंगे, लेकिन सर dy dx की वैल्यू क्या करेंगे? कोई बात नहीं, ये जो हमारे पास y इज इक्वल टू e के पावर माइनस 3x है ना, इसका हम एक बार क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो मेरे को एक बात बता दो, जब एक बार जब आप इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स मिलेगा। फिर अगेन एक बार इसका आप और क्या करोगे, फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भी आपको डी बाई डी एक्स मिला था। अब डी बाई डी एक्स का एक बार और से डी डी एक्स कर दोगे, तो डी 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 एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टू बाई डी एक्स। आगे बात समझ में क्लियर हो गई बात? देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा सर देखो कितना आसान सा इसका सॉल्यूशन है, बहुत इजी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी। अगर बोलता है कि वेरीफाई द फंक्शन दिस इज सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या करना होगा उसके लिए, आपको कुछ नहीं करना होगा। आपने कहा सर मेरे पास ये गिवन है, क्या गिवन है सर, y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस 3x, इसे हम सर मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो हम y की वैल्यू इसमें पुट तो कर दें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को डी वाई डी एक्स नहीं पता है, मेरे को डी टू वाई डी एक्स नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं ना, हम इस बारी से जो भी हमारा फंक्शन होगा हम उसका बारी बारी से जितनी बार भी हमें रिक्वायरमेंट होगी डिफरेंशिएशन की, उतनी बार उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। सो क्या लिख दिया जाए, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिल जाएगा भाई, देखो कैसे करते हैं डिफरेंशिएट सर, डी डी एक्स, डी डी एक्स किसका करना है सर, वाई का करना है, तो डी वाई डी एक्स, इसी को तो कहते हैं ना डी वाई डी एक्स। ऐसे भी लिख सकते हो या इधर लिख लो, ऐसे सटा करके ऐसे लिख लो, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स किसका, देखो ई के पावर माइनस थ्री एक्स का। हाँ भाई साहब, अब देखो अब आपको जो है ना थोड़ी सी जो डिफरेंशिएशन वाली जो है प्रॉपर्टी थोड़ी सी अब याद आनी चाहिए कि हम सर डिफरेंशिएशन हमने कैसे किया था। नहीं आपने अगर अगर आप अगर मेरे वीडियो इस वाले वीडियो पर अगर डायरेक्ट आए हो 9.2 पर, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप जाकर के सारा का सारा जो डिफरेंशिएशन है ना जीरो से हीरो तक की, वो मैंने सारी की सारी सीरीज जो है डाल रखी है, आप जाकर के वहां से देखो। देखो अगर आपको कोई भी अगर लेक्चर अगर सर्च करना होता है ना, तो पर्टिकुलर आप उस टॉपिक का नाम डालो और साइड में लगा दो क्या, बाई राउंड टेबल स्टडी। ओके, या फिर मेरा नाम लिख दो, आ जाएगा। मेरे नाम से वैसे नहीं आएगा, राउंड टेबल स्टडी के ही नाम से आएगा ज्यादा। ठीक है, तो आप कोई भी टॉपिक लिखो और उसमें सर्च नाम लास्ट में नाम लगा दो राउंड टेबल स्टडी। ठीक है सर, पढ़ाओ सर क्या क्या बात करने लगे। देखो ठीक है हो गया भाई, अपने चैनल का भी थोड़ा सा जो है ऐड ऐड थोड़ा करना चाहिए ना, अब आप लोग तो करते नहीं, कहीं शेयर वेयर करते नहीं हो। ओके सर, ठीक ठीक। देखो ओके हमने कहा सर ये हमने कर लिया, ये बात आपको इतनी समझ में आई। अब मेरे को इतनी बात बता दो कि e के पावर माइनस थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, याद आया चैन रूल, चैन रूल चलो आपको याद दिलाते हैं। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या करते थे सर, हमें क्या पता है, हमें केवल e के पावर x का पता है,
क्या पता है भाई, हमें e के पावर x का पता है या हमें e के पावर t का पता है। क्या होता है e के पावर x का या e के पावर t का? तो ये होता है e के पावर t। अगर e के पावर t का करोगे तो e के पावर t होता है। लेकिन सर यहाँ पे e के पावर माइनस थ्री एक्स है, तो क्या करते हैं, इमेजिन, याद करो, हम इस माइनस थ्री एक्स को मान लेते हैं t। तो e की पावर t, e के पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर t। याद आया, e के पावर t यानी कि e के पावर t। अब रुको जरा, t की वैल्यू अब क्या रखोगे, माइनस थ्री एक्स। टी की वैल्यू क्या रखोगे भाई, माइनस थ्री एक्स इंटू, फिर मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में कि जिसको आप मानते हो, बड़े मेरे वर्ड्स पर ध्यान दो, जिसको आप मानते हो उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हो। तो इस माइनस थ्री एक्स को हमने माना है, इमेजिन करके माना है ना, ठीक है, माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू टी, तो हमने माना, तो हम इसका एक बार फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। दैट मीन्स x हो जाएगा यहाँ पर, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ माइनस थ्री एक्स। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई? फिर क्या कर दिया जाए, देखो e के पावर माइनस थ्री एक्स एज इट इज रहेगा। अब माइनस थ्री एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे सर, तो माइनस थ्री आपका कांस्टेंट है, x का करोगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, वन। क्या मिल जाएगा, तो माइनस थ्री इंटू वन, दैट मीन माइनस थ्री, तो कितना आ जाएगा, माइनस थ्री ई के पावर माइनस थ्री एक्स। सो आपने ये कहा सर कि मेरे पास सर जो डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है ना, वो कितनी आई है, माइनस थ्री ई के पावर माइनस थ्री एक्स। बोलो इतनी बात आपको यहाँ तक समझ में आई? डिफरेंशिएशन वाला सारा का सारा भी कमाल हो रहा है और कुछ नहीं। लेकिन आपने कहा अच्छा सर मेरे को तो सर यहाँ पर डी टू वाई डी एक्स टू भी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इस डी वाई डी एक्स का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया गया होगा। तो हम भी क्या करते हैं, एक बार फिर से हम इस डी वाई डी एक्स का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके ठीक है, तो देखो फिर से डिफरेंशिएशन यानी कि विद रिस्पेक्ट टू दैट इज डी डी एक्स। क्या, डी बाई डी एक्स दैट इज डी एक्स, डी डी एक्स किसका, डी वाई डी एक्स का, किसका, डी वाई डी एक्स का। बोलो इतनी बात समझ में आई? जैसे आप यहाँ पे y का किए थे ना, तो डी डी एक्स कहाँ पर क्या क्या लिखे थे, y लिखे थे ना, तो ऐसे अब आप यहाँ पर अब किसका कर रहे हो, डी वाई डी एक्स का कर रहे हो ना, इज इक्वल टू, फिर से देखो इस माइनस थ्री को बाहर ले लेते हैं और डी डी एक्स ऑफ ई के पावर माइनस थ्री एक्स। फिर से सेम वही कहानी, ये बताओ e के पावर माइनस थ्री एक्स का आप करोगे, e के पावर माइनस थ्री एक्स का करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस, ये डायरेक्टली इतना कर सकते हैं ना। बोलो इतनी बात बताओ समझ में आ रही है? तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा, देखो जब इसका जो आप जब अंदर जब करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, देखो माइनस थ्री ये है, और आप इसका अगर फिर से अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, देखो आप इसका ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन कर चुके हो, क्या आया था, माइनस थ्री की पावर माइनस थ्री एक्स। तो फिर से इसका क्या आएगा भाई, फिर से इसका क्या आएगा, माइनस थ्री ई के पावर माइनस थ्री एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा, नाइन ई के पावर माइनस का थ्री एक्स। ये आया आपका भाई क्या, डी टू वाई डी एक्स टू। सो क्या कर दिया जाए, अब इस y की वैल्यू, डी वाई डी एक्स की वैल्यू और डी टू वाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देते हैं। सिंस हमने कहा सर हमारे पास क्या है, एलएचएस हमारा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या है, देखो डी टू वाई डी एक्स टू प्लस डी वाई डी एक्स माइनस सिक्स वाई। चलो भाई रख देते हैं, डी टू वाई डी एक्स टू की वैल्यू देखो कितनी बचे, नाइन ई के पावर माइनस का थ्री एक्स, प्लस डी वाई डी एक्स की देखो वैल्यू कितनी है, माइनस का थ्री ई के पावर माइनस का थ्री एक्स, और माइनस का सिक्स इंटू वाई की देखो वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है ई के पावर माइनस का थ्री एक्स। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो नाइन ई के पावर माइनस का थ्री एक्स, देखो ये माइनस थ्री के पावर और ये सिक्स, ये दोनों सेम है ना, तो इन दो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस हमारा सिंबल माइनस का ही रहेगा। नाइन ई के पावर माइनस का थ्री एक्स, और नाइन ई के पावर माइनस के थ्री एक्स में से नाइन ई के पावर माइनस थ्री एक्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, तो क्या आ जाएगा, जीरो, जो कि हमारे किसकी इक्वल है, जो कि हमारे आर एच एस के इक्वल है। बोलो इतनी बात, कोई प्रॉब्लम? सो हम क्या देंगे भाई, देखो हमने कहा ना कि भाई एलएचएस जो हमारा एलएचएस है वो किसके आ गया, जब हमने उस फंक्शन की जब वैल्यू रखी, तो एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया, आरएचएस, दैट मींस ये हमारी इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। सो हम ये कह देंगे क्या कि हम ये कह देंगे कि फंक्शन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल differential equation, function is a solution of given differential। बस ये इतनी सी कहानी है। चलो आपने कहा सर मेरे को समझ में आया, या सर मेरे को समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, या सर पार्शियली पार्शियली सर समझ में आया। अच्छा सर पार्शियली पार्शियली सर मैंने भी सर सीख लिया है, वर्ड वर्ड है ना, पार्शियली वर्ड, ठीक है सर मेरे को पार्शियली पार्शियली थोड़ा सा समझ में आया है। चलो इस पार्शियली को हम कंफर्म कर देते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट को लगा करके, ठीक है। चलो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की।
ठीक है ना। देखो डरना नहीं, बात समझो मेरी। ऐसा नहीं है भाई कि आपको समझ में नहीं आया है तो आगे भी नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और मेरे को नहीं लगता, देखो आपने कहा ना सर मेरे को जो है 20% समझ में आया, बिल्कुल बस मेरे को वही चाहिए, 20% आया ना। और आप आगे सीखना चाहते हो ना तो बिल्कुल सीखो, है ना। ठीक है, 20% आया, 50% आया किसी बच्चे को 60% आया होगा। बट आगे की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए कि आपको सीखना है, भाई मेरे को आया 20%, बाकी 20% क्यों नहीं आया, आएगा अगले क्वेश्चन से। चलो देखो फिर से समझते हैं कॉन्सेप्ट, देखो हमारा क्या है। थर्ड जो हमारा एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड बोल रहा है, वो देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास वेरीफाई हमें करना है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ठीक है। वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया भाई, हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। डिफरेंशियल डिफरेंशियल टी आई ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा d2y dx2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके फिर से देखो d2y dx2, अब ऐसी बात है भाई। अब ये जो y इज इक्वल टू दिस है ना, ये इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है, चलो बताओ। तो क्या करना है, देखो y की वैल्यू यहाँ पे ये तो रख लोगे, अब ऐसी बात है। ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है, तो y की वैल्यू इसमें तो रख दोगे। लेकिन अब d2 बाई dx2 की वैल्यू कहाँ से लाओगे, तो क्या करना पड़ेगा इसको आपको, एक बार डिफरेंशिएट और फिर से दो बार दूसरी दूसरी बार भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलो वीडियो को थोड़ी देर को पॉज करके पहला आपको फर्स्ट हम आपको माइलस्टोन दे रहे हैं, आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो और फिर उससे आप अपना मैच करो। चलो एक्सेप्ट करो इस चैलेंज को, एक बार आप वीडियो को पॉज करें और करो और इसको एक बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अपने क्वेश्चन से मतलब अपने सॉल्यूशन से मेरे वाले से मैच करो। देखो कर लिया आपने, चलो आई होप आपने कर लिया होगा। हमने कहा सर क्या, सिंस सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, y इज इक्वल टू क्या है, a cos x प्लस b sin x है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, भाई देखो क्या मिल जाएगा, dy dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, सबका अलग अलग कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए सर, या फिर एक ही में कर लेते हैं, कोई नो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। a cos x प्लस b sin x। अब देखो अगर आपने a cos x का, भाई ये दोनों अलग है ना, ये अलग है ये अलग है, तो a cos x का किया होगा भाई, तो a हमारा क्या है कांस्टेंट, तो a तो बाहर हो जाएगा। चलो cos x का करते हैं, तो cos x का आपको डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, माइनस का sin x, कितना किया है आपने, प्लस b sin x का करेंगे तो b तो हमारा कांस्टेंट है, sin x का करेंगे तो क्या मिलता है cos x। यानी कि आपको क्या मिल गया, देखो आपको ये मिल गया भाई, dy dx इज इक्वल टू आपको मिल गया, देखो माइनस का a sin x और प्लस b cos x, ये आपको मिला। ठीक, इतनी बात समझ आई। अच्छा लेकिन आपका क्या यहाँ पे काम बना नहीं, आपको आपको देखो आपको डी वाई डी एक्स नहीं चाहिए, आपको डी टू बाई डी एक्स टू की वैल्यू चाहिए। तो क्या कर दिया जाए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखेंगे, चलो अब दूसरा चैलेंज एक्सेप्ट करो, आप इसका एक बार फिर से क्या करो, डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिख लेना। तो क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ओके आ जाओ सभी आ जाओ, ठीक ठीक, मतलब ये हैं कुछ विचित्र प्रकार के जीव जंतु हैं जो परेशान कर रहे हैं। देखो तो ये क्या हो जाएगा भाई, डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, देखो माइनस ए साइन एक्स है, चलो माइनस ए हमारा कांस्टेंट हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो आपको आता है ना, कॉस एक्स प्लस बी हमारा बाहर हो गया, कॉस एक्स का तो आपको डिफरेंशिएशन आता है माइनस का साइन एक्स, बिल्कुल होगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस का ए कॉस एक्स माइनस का बी साइन एक्स। क्या कर दिया जाए, इस डी टू वाई डी एक्स टू की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, तो क्या लिख देंगे, पुट वैल्यू ऑफ डी टू वाई डी एक्स टू एंड y इन इक्वेशन सेकेंड। चलो भैया रख देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, देखो डी टू वाई डी एक्स टू की वैल्यू देखो कितनी है। अच्छा इन इक्वेशन सेकेंड, और हम बात करते हैं उसके केवल एलएचएस वाले टर्म की बात करते हैं, तो डी टू वाई डी टू एक्स की वैल्यू देखो, डी टू वाई डी एक्स टू की वैल्यू कितनी आई भाई, माइनस का ए कॉस एक्स माइनस का बी साइन एक्स, और प्लस वाई की वैल्यू देख लो कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स,
और ये a cos x माइनस में, ये a cos x प्लस में 0, b sin x माइनस में, b sin x प्लस में 0, यानी कि नील बटा सन्नाटा यानी कि 0। सो कितना आ गया 0, दैट इज यही आपका क्या है RHS। सो हम कह सकते हैं कि hence y is equal to a cos x plus b sin x is a solution of differential equation, given solution of differential equation। बस हो गया, क्लियर है ये बात ना। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन पर। देखो बच्चे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्या कह रहा है कि आपको जो 1 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन दिए गए ना, तो दो इक्वेशन दिए गए सामने सामने, एक y इक्वल टू e के पावर x प्लस 1 दिया गया और y डबल डैश, हाँ y डबल डैश याद आया, y डबल डैश का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, y डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। तो कह रहा है कि y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0, मतलब 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन में आपका ये जो है आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये बताना है कि ये जो y इक्वल टू e के पावर x प्लस 1 है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है ना, वेरीफाई करना, अच्छा वेरीफाई करना, वेरीफाई करना मतलब मस्ट है कि है, मतलब मस्ट है कि जीरो आना चाहिए, मतलब एल एच एस इक्वल टू जो भी हो, एल एच एस इक्वल टू हम जीरो नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है, वो चाहे अब आर एच एस में जीरो हो चाहे जो भी हो, बात की बात है। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जो भी होगा। चलो, तो हमने कहा सर क्या होना चाहिए, ठीक है, ये अब कह रहा है कि ये जो है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो क्या कर दो, देखो आपको यहाँ से y की वैल्यू, यहाँ पर इसमें कहीं भी y है बिल्कुल नहीं है, क्या है वाई डैश है, वाई डैश है मतलब इसका एक बार क्या किया गया होगा डिफरेंशिएशन। मैंने बताया था ना कि अगर एक बार अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो उसको आप क्या लिखोगे वाई डैश, दो बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या लिखोगे वाई डबल डैश। क्लियर है, चलो तो देखो मेरे पास गिवन है y इज इक्वल टू e के पावर x प्लस 1, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट, ये लिखना पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मिल जाएगा सर, देखो dy dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स प्लस 1। ई के पावर एक्स का आप अलग करोगे, वन का अलग करोगे, अब ऐसी बात है। तो ई के पावर एक्स का आप करोगे तो क्या मिलेगा, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, वन है, वन आपका कांस्टेंट, तो वन का करोगे तो क्या मिल जाएगा भाई, जीरो मिल जाएगा। यानी कि फाइनली आपने कहा सर डी वाई डी एक्स की हमें जो वैल्यू मिली है ना, वो क्या मिली है, बड़ी मजेदार वैल्यू मिली है, ई के पावर एक्स। अच्छा, अब इसी डी वाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई डैश, बात समझ रहे हो, इस डी वाई डी एक्स को हम लोग और क्या लिखते हैं वाई डैश, और वाई डैश इज इक्वल टू आपको मिल गया क्या, ई के पावर एक्स। ये आपको वाई डैश की देखो वैल्यू मिल गई, तो इस वाई डैश की जगह क्या रख देंगे सर, ई के पावर एक्स। नाउ बात करते हैं वाई डबल डैश की, तो वाई डबल डैश का मतलब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो, तो अगेन डिफरेंशिएट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, डी डी एक्स ऑफ किसका, दिस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, यानी कि ये ई के पावर डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स। चलो, अब डी वाई डी एक्स का मतलब क्या, डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, ई के पावर एक्स, और इस डी टू वाई डी एक्स टू को आप लोग क्या लिख सकते हो, वाई डबल डैश इज इक्वल टू ई के पावर एक्स। यानी कि वाई डैश की वैल्यू ई के पावर एक्स और वाई डबल डैश की वैल्यू भी ई के पावर एक्स है। सो क्या कर दिया जाएगा, हम अपने इस वाई डैश की वैल्यू और वाई डबल डैश की वैल्यू अपने इस इक्वेशन मतलब जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, आर एस की वैल्यू में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, चलो पुट कर दिया जाए, देखो तो कर देते हैं पुट। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि क्या, पुट y डैश एंड y डबल डैश इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y डबल डैश की देखो वैल्यू कितनी आई सर आपके पास, e की पावर x माइनस y डैश की वैल्यू देखो कितनी आई है, e के पावर x। तो e के पावर x, e के पावर x इक्वल टू क्या होता है, जीरो, और ये हमारा जीरो जो कि किसके बराबर है, आर एच एस के इक्वल है। हेंस क्या लिख देंगे, हेंस e की पावर x प्लस 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू जीरो। ये आपका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे बात सुनने। देखो सर ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c है। ये कह रहा है कि आपका एक ये सॉल्यूशन है या नहीं है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि y की वैल्यू इसमें कहीं y तो है नहीं, क्या है वाई डैश है, वाई डैश का इसका मतलब एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया गया है। तो हम भी क्या करें सर, एक बार इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन करने के बाद इसमें हम इस वाले आर एच एस सॉरी एल एच एस में हम इस वाई डैश की वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। क्लियर है, चलो तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, साफ साफ दिख रहा है ना, वाई डैश का मतलब क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने कहा सर गिवन है मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। ठीक है, ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएट लिख लो
मेरे साथ करो आप एक बार, चलो आप इसका डिफरेंशिएट मेरे साथ चलना है, ऐसा नहीं कि आप आगे आगे भागोगे, नहीं सर मैं तो आपका सर वीडियो बंद कर दूंगा उसके बाद देखूंगा, नहीं आप मेरे साथ चलोगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा सर, डी डी एक्स, किसका करना है, वाई का, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी। सी से टेंशन डर लग रहा है क्या, सी क्या है आपका कांस्टेंट है, सी क्या है कांस्टेंट, और आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, जीरो, नील बटा सन्नाटा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, डी वाई, अच्छा देखो डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स को हम लोग वाई डैश लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो ये अलग अलग है तो सभी का अलग अलग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या होता है टू एक्स, कैसे पता सर, एक्स स्क्वायर का कैसे पता सर, एक्स की पावर एन, याद आया, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि टू इंटू एक्स की पावर टू माइनस वन, दैट इज टू एक्स, क्लियर है। मतलब अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मतलब कि सर आपका सर डिफरेंशिएशन वीक है, और अगर डिफरेंशिएशन वीक है तो फिर काम नहीं करने वाला आपका, जा करके आप देखो मेरे वीडियोस को, ठीक है। हाँ अगर देखा होगा तो फिर इतना वीक आपका नहीं होगा। ओके, आई होप आप कमेंट करके बताओगे आपको डिफरेंशिएशन वाली जो सीरीज है ना, मजा आई थी वो, मतलब करने में डिफरेंशिएशन, मतलब क्या ही मतलब मजा आया था, नहीं आया था, टू प्लस का जीरो, चलो सर बहुत हो गया सर, बहुत सर आप जो है आजकल अपनी पढ़ाई कर रहे हो, प्लस टू, यानी कि हमें वाई डैश क्या मिल गया भाई, वाई डैश इज इक्वल टू में मिल गया टू एक्स प्लस, तो क्या कर दिया जाए, इस वाई डैश की वैल्यू क्या करते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं, नाउ पुट वाई डैश इन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इन एलएचएस, एलएचएस में रखते हैं, क्या मिलेगा सर, तो देखो वाई डैश हमारे पास देखो कितना, वाई डैश की हमें वैल्यू आई है टू एक्स प्लस टू और माइनस टू एक्स, ऑलरेडी देखो, बात समझो बात समझो बात समझो, वाई डैश की वैल्यू हमने क्या रख दी सर, टू एक्स प्लस टू, ये रखा, फिर पहले से क्या है, पहले से भी तो कुछ पड़ा हुआ है, माइनस का टू एक्स, माइनस का टू एक्स कर लिया, फिर क्या है माइनस का टू, माइनस का टू, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स जीरो, प्लस टू माइनस टू जीरो, विच इज इक्वल टू क्या है आर एच एस, हेंस लिख देंगे, हेंस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई वेरीफाई करना तो है, दैट इज है भाई, ओके। आ रही बात समझ में ना, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। हाँ जी बच्चे लोग देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंपल, गिवन है आपके पास y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, सी आपका कॉन्स्टेंट है, सी से डरना नहीं है, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा, डी डी एक्स, किसका करना है, y का करना है, इधर किसका करेंगे डी डी एक्स, किसका करना है सर, cos x का करना है प्लस c का करना है, क्या मिल गया यहाँ, डी वाई डी एक्स, क्या मिल गया भाई, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या मिला cos x, cos x का आपको डिफरेंशिएशन पता है, माइनस का साइन x, सी का आपको पता है, सी हमारा कांस्टेंट है तो सी का करेंगे क्या मिलेगा जीरो, अच्छा इस डी वाई डी एक्स को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, देखो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, वाई डैश ही तो है, क्या कर देते हैं, पुट पुट कर दिया जाए, पुट वाई डैश इन डिफरेंशियल इक्वेशन, वाई डैश इन डिफरेंशियल इक्वेशन इन एलएचएस, है ना सर, तो देखो क्या मिल जाएगा सर, वाई डैश इज इक्वल टू हमें क्या रखना है, माइनस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स की जगह साइन एक्स रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा भाई, जीरो, जो कि किसके इक्वल है, आर एच एस के इक्वल है, हेंस y is equal to cos x plus c is a solution of y dash plus sin x is equal to जीरो, सिंपल, क्लियर हो गई बात, बताओ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या, कितना आसान है, मजा आ रहा होगा यहाँ तक तो करने में, हाँ सर मजा आ रहा है, मतलब सर आगे सर सजा मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल सजा नहीं और भी मजा आएगा, बस आप अपना क्या करो, डिफरेंशिएशन, अभी आगे चल करके इंटीग्रेशन भी आएगा, हाँ 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 हाँ, समझे, अभी आगे चल करके इंटीग्रेशन भी आएगा, तो इसलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एकदम रेडी रखो, ठीक है ना, हाँ, बहुत मैंने गैप किया है, बहुत गैप किया है, तो उस गैप में आपने रिवीजन क्या किया ये तो इम्पोर्टेंट मायने रखता है, ठीक है, ठीक है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने गैप किया है, लेकिन आपने रिवीजन कितना किया है भाई, चलो देखते हैं, कि बस गैप में सर वीडियो डाल दो, वीडियो डाल दो, वीडियो डाल दो, बिल्कुल यार, देखो मेरे को ना, मेरे को भी मतलब थोड़ा अफसोस होता है, जब व्यूज जब कम हो जाते हैं, जब मेरा वॉच टाइम जब बढ़ जाता है, फिर जब मेरे डॉलर नहीं बढ़ते हैं, तो फिर बहुत अफसोस होता है मेरे को, बट बढ़ते हैं, मतलब नहीं बढ़ते, मतलब
बट कोई नहीं, अब एक तो वैसे नहीं पढ़ते और नहीं पढ़ते, फिर जब वीडियो डालते हैं तो मेरे को भी अफसोस है, मेरे को कोई शौक नहीं लगा बच्चे, लेकिन कंडीशन यार ना देखो, लाइफ की कंडीशन विद लाइफ जो है ना, विद टर्म्स एंड कंडीशन ये अप्लाई होता है। कितनी बात तो जो है भैया तक यहाँ तक ये में समझ में आ गई मेरे को। ठीक है सर, आ जाओ आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्या, प्रॉब्लम कर रहा है क्या आपको? y is equal to 1 plus x square is equal to y dash is equal to xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं सर, देखो ये हमारा गिवन है इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हम क्या करते देखो, साफ साफ अगर हम इसका अगर y डैश अगर निकालें तो इतना आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए। देखते हैं, ट्राई करते हैं। ओके, तो y डैश इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, y डैश इज इक्वल टू है एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके 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 ओके, ठीक है चलो, हम इसका क्या कर देते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करते जाए, प्रॉब्लम तो नहीं है ना, देख करके डरना नहीं कि सर यहाँ वाई कैसे आ गया यहाँ पे। देखो पहले तो आप इस बात को लिख लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आ जाएगा सर, डी डी एक्स ऑफ किसका, वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ किसका। देखो अच्छा ये अंडर रूट में, तो ये बताओ मेरे को, ये अंडर रूट में है, अगर मेरे पास अगर सर अंडर रूट एक्स होता है तो क्या हम इसको एक्स की पावर वन अपॉन टू लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन अपॉन टू, बोलो ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो हाँ जी, चैन रूल, बड़ा वाला चैन रूल लगेगा, नहीं इसको हम पूरे को क्या मानेंगे, टी, टी की पावर वन अपॉन टू। और आपको पता है टी की पावर वन अपॉन टू का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से, टी की पावर एन या एक्स की पावर एन, बात एक ही है। तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है डिफरेंशिएशन, याद आया? इंटीग्रेशन नहीं, अभी इंटीग्रेशन से उठे हो, हाँ ठीक, डिफरेंशिएशन है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो क्या हो जाएगा, एन, एन की वैल्यू देखो कितनी रखेंगे, वन अपॉन टू इंटू टी, टी हमने ये पूरा माना तो टी नहीं रखना, जो इमेजिन किए होते हैं वही वो तो केवल बस केवल समझने के लिए, बाकी हम इनकी वैल्यू को रखते हैं। तो टी की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर एन माइनस वन, एन का मतलब 1 अपॉन टू माइनस वन इंटू, फिर मैंने आपसे कहा था कि चेन रूल में जिसको हम मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, हम उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो क्या कर दिया जाए, इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, तो देखो क्या हो जाएगा, फिर से डिफरेंशिएशन, ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझो, आपने इसी को तो माना है ना, क्या माना है सर, टी, तो आप इसी का तो फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करोगे। क्लियर हो गई बात? चलो, क्या मिल गया सर, डी बाई डी एक्स को हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन टू, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस वन, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, बिल्कुल सही बात है, माइनस का हाफ बचेगा। ओके, और इनटू, आप जब इसको जब करोगे सॉल्व, तो इसको इसका आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का करोगे क्या मिलेगा, जीरो, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या मिलेगा भाई, 2x मिलेगा। अब ये देखो ये अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर आपके पास, y डैश इज इक्वल टू, देखो ये आपके पास हो जाएगा 2x अपॉन टू इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन टू, बोलो ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये टू से ये टू कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सर कैंसिल आउट हो गया। देखो क्या बचा, एक्स, अच्छा इसको हम रूट में भी कर सकते हैं क्या, मैंने आपसे कहा कि सर अगर एक्स रूट है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक्स की पावर 1 अपॉन टू। तो अगर एक्स की पावर 1 अपॉन टू है तो एक्स रूट में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कैसे, रूट में। अच्छा सर, आया तो सर इतना नहीं, वाई डैश सर मेरा इतना आया, और वाई डैश देखो हमारे पास सर ये दिया गया है। यार कोई बात नहीं, आप क्या कर दो, इस 1 प्लस रूट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बोथ साइड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। चलो अब देखो, अब आ गया, बिल्कुल आ जाएगा सर, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हम क्या कर देते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं ना भाई, इससे इसे कट हो गया, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, फर्क पड़ा। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, बिल्कुल y रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं सर। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से देखो, इसकी जगह क्या रख दिया जाए y, तो कितना हो जाएगा सर, y x या x y,
अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब होल स्क्वायर है तो वहां से एक रूट हमारा हो जाएगा गायब, तो क्या बचेगा सर आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि स्टिल हमारा ये कौन सी, ये हमारा किसके इक्वल है, इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो लाना था ये इसी के तो इक्वल आ गया। सो हम कह सकते हैं हेंस गिवन सॉल्यूशन, गिवन सेटिस्फाइड कर दिया ना, गिवन सॉल्यूशन, सॉरी गिवन इक्वेशन, गिवन क्या जैसे क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन हमारे पास है कि ओके कंफ्यूज हो गए क्या हम, वेरीफाई द गिवन फंक्शन, ओके गिवन फंक्शन, सॉरी गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, हरी बात समझे, मजा आया करने में। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब ऐसे ही डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, मतलब ये कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के बेस पर, कोई बात नहीं, नहीं आया कोई बात नहीं, आपको इसको एक बार फिर से ट्राई करना है। ओके, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो सर ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू बी एक्स है, ये आपका एक फंक्शन दिया है और कह रहा है कि जो फंक्शन है इसका एक जो है सॉल्यूशन है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो है एक सॉल्यूशन है, ये इसका, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। हाँ सर ठीक समझ गया। देखो क्या करना है, मेरे पास गिवन है y इज इक्वल टू ए एक्स ना, मान लेते हैं सर हम, हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, क्या किया जाए इसका, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा भाई, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स, अब ये तो आपका कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर, क्या होगा, केवल x का डिफरेंशिएशन करेंगे, अच्छा ये डी बाई डी एक्स है तो डी बाई डी एक्स का क्या हो जाता है y डैश इज इक्वल टू, ए आपका बाहर आ गया और x का करोगे तो क्या मिलेगा 1, यानी कि y डैश इज इक्वल टू क्या मिला, a मिला। सो नाउ क्या करें, क्या किया जाए, पुट y डैश इन डिफरेंशियल इक्वेशन, इन LHS। ओके, चलो भाई रख देते हैं, तो x इंटू वाई डैश की वैल्यू क्या आई है, a आई है, तो x इंटू ए देखो क्या है, इक्वेशन देखो फर्स्ट से देखो y, तो इसके जगह हम फिर से कह सकते हैं y विच इज इक्वल टू RHS। बस क्लियर, आगे बात समझे, तो ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, मजा आ रहा होगा करने में, बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो सर ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है और एक्स वाई डैश इज इक्वल टू जो है आपका ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपका एक फंक्शन है। क्या करना है भाई, हमें ये प्रूव करना है कि हमारा ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। चलो तो हमने कहा सर मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है भाई, ये है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। चलो इतनी बात आपको बता दो समझ में आई, ठीक है, ये चीज हमने क्या कर लिया, बस गिवन कर लिया और कुछ नहीं किया, सर समझने वाली क्या बात है सर, अभी बड़ा कैसे बात करते हो। ओके ओके ठीक। अब देखो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे y डैश है ना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा सर आपको, देखो dy dx मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। अब देखो डी डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स, अब बता दो मेरे को, थोड़ा सा बताना नहीं है आपको, ये खुद से गेस करना है, कैसे करोगे आप इसका डिफरेंशिएशन, याद आया, फर्स्ट इंटू सेकेंड, हाँ सर याद आ गया, क्या होता था, देखो डी वाई डी एक्स है तो डी वाई डी एक्स को हम लोग वाई डैश लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते, आपने जो तो बताया है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, हम ऐसे कोई फॉर्मूला लिखने का मेरे को शौक नहीं है, लेकिन आपको याद कराने के लिए हम आपको लिख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस सेकेंड यानी कि साइन एक्स इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि डी डी एक्स ऑफ एक्स। चलो भाई वाई डैश इज इक्वल टू, देखो कितना आगे बचे आपके पास, एक्स इंटू साइन एक्स का करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज हो गया, इंटू एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा 1, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। सो फाइनली आपने कहा सर वाई डैश इज इक्वल टू मेरे पास मिला क्या है, मिला है मेरे पास एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बिल्कुल यही तो मिला है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो अब क्या किया जाए, हमारा सर अगला स्टेप क्या होता था, बिल्कुल सही बात, हम क्या करते थे, पुट y डैश इन डिफरेंशियल इक्वेशन इन LHS, कैसे रखेंगे, LHS में रखेंगे। चलो देखो, तो एक बार यहाँ पर चाहो तो आप लिख लो, या फिर आपको पता ही है कि x है इंटू वाई डैश देखो कितना आया है, x इंटू
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। चलो भाई इसको ओपन करते हैं। ओके सर ये क्या आ गया सर, हमारे आरएचएस में तो कहीं साइन कॉस का नाम ही नहीं है। कोई बात नहीं भाई, आगे तो बढ़ो आप। एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई? अब देखो, अब मेरी बात समझो आप। एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स की वैल्यू आप क्या रख सकते हो? बिल्कुल सही, वाई रख सकते हो। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई? तो एक्स साइन एक्स की जगह सर हम क्या रख दें? वाई रख दें, यानी कि एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस वाई। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई। ये वाला आपका वाई मिल गया। अब देखो, अब देखो क्या करना है। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को, इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं। अच्छा ये देखो कॉस एक्स है, तो क्या हम इसको अंडर रूट में कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या? भाई अंडर रूट में कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या, बाहर निकलेगा तो फिर से कॉस एक्स और प्लस का वाई इज इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, आप एक फॉर्मूला जानते हो, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जानते हो क्या? बिल्कुल जानते हैं। ऐसा करते हैं, वाई को पहले लिख लेते हैं, वाई प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बोलो इतना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अंडर रूट में कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, कॉस एक्स को अंडर रूट में कॉस स्क्वायर एक्स, इतना कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। बिल्कुल होता है सर। अब देखो हम क्या करने वाले हैं। हमें लाना क्या है? हमें लाना है जो है y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोई बात नहीं, देखो इस y को आप यहीं पर छोड़ दो। इसमें से ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसमें से आप x इंटू एक्स लिखोगे। चलो समझाते हैं आपको थोड़ा सा। y इज इक्वल टू, ऐसे कर सकते हैं ना, इस एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं ना। क्या करो, इस x को रूट के अंदर ले जाओ। बात समझा मेरी? क्या करो, इस x को इस रूट के अंदर ले जाओ। चलो, तो आपने कहा कि सर अगर मेरे पास अगर एक्स स्क्वायर होता है, बट छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं हम कि अगर एक्स स्क्वायर होता है सर, तो हम इसको एक्स लिखते हैं। अच्छा, अगर एक्स है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो जब ये एक्स अंदर जाएगा रूट के, तो कैसे जाएगा? एक्स स्क्वायर में जाएगा, और एक्स स्क्वायर में जाएगा तो यहाँ पे इस वन से मल्टीप्लाई होगा और इस साइन स्क्वायर एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और ये बता दो, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप क्या रखोगे? एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप जो है ना, देखो ये रख सकते हो क्या? अगर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अगर एक्स कर दे तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वाई स्क्वायर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग ये कर लेंगे वाई माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का वाई स्क्वायर। और यही क्या करना था आपको, चेक कर लो, लाना था। सॉरी यहाँ पर प्लस है, वाई प्लस, ठीक है, ये आपको लाना था, प्रूव करना था आरएचएस। बोलो इतनी बात समझ में आई? कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत? दिक्कत है तो आप उसको एक बार वीडियो को एक बार फिर से उस जगह पर रिपीट करके देखो। अगर नहीं आती समझ में फिर भी बात, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को प्रॉब्लम आ गई। ठीक, ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा सा समय का थोड़ी सी कमी है, तो फिर फिलहाल हम लोग 6 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। जल्दी से हम लोग जो है आगे वाले क्वेश्चन भी जल्दी से आपको हम बता देंगे। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, ठीक है? चलो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।